पंजाब यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे, जिनमें से एक का ताल्लुक जो था वो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ था और एक और खातून ने भी हमें इस सिलसिले में ज्वाइन किया था। उस वीलॉग के अंदर जो है उन स्टूडेंट्स की जानिब से जमीयत के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई। उसी वीलॉग के अंदर ये बात भी कही थी कि जमीयत या यूनिवर्सिटी की इंतजामिया अगर अपना मौकफ देना चाहती है इस मामले के ऊपर तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जमीयत की जानिब से फिर हमसे रब्ता किया गया, आप हमें मौका दीजिए कि हम आपसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल हमने एक वीलॉग किया था पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से और पंजाब यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे, जिनमें से एक का ताल्लुक जो था वो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ था और एक और खातून ने भी हमें इस सिलसिले में ज्वाइन किया था। उसके बाद उस वीलॉग के अंदर जो है उन स्टूडेंट्स की जानिब से जमीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे और ये कहा गया था कि जी वो स्टूडेंट्स को जो है वो काम नहीं करने देते, उनके ऊपर एतराज़ात करते हैं और लोग जमीयत से डरते हैं, स्टूडेंट्स जमीयत से डरते हैं। जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उनके बारे में भी कहा गया कि जी वो भी जो है वो इस जमीयत से डरती है। उसके बाद हमने उसी व्लॉग के अंदर ये बात भी कही थी कि जमीयत या यूनिवर्सिटी की इंतजामिया अगर अपना मौकफ देना चाहती है इस मामले के ऊपर तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप आके हमसे बात कर सकते हैं। इस दौरान जमीयत की जानिब से फिर हमसे रब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि जी जिस तरह आपने व्लॉग के अंदर कहा था, अब आप हमें मौका दीजिए कि हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो हमने ही उनसे ये बात कही कि क्या बेहतर ना हो कि जो स्टूडेंट्स या कुछ और स्टूडेंट्स जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे वो भी आपके साथ ही मौजूद हों। तो उन्होंने कहा जी हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप बेशक उनको हमारे साथ ही बिठा लीजिए, हम अपना मौक़िफ़ भी देंगे और उनके जो एतराज़ात हैं उसका भी जवाब देना चाहेंगे। इसीलिए आज हमने अब ये नशिस्त जो है वो ऑर्गेनाइज की है और दोनों साइड जो हैं क्या मौक़िफ़ रखती हैं वो आप तफसील से सुनिएगा और उसके बाद अपना नतीजा आप क्या अक्स करते हैं ये आपकी मर्जी है। हमारा काम है सिर्फ आपके सामने दोनों साइड्स का नुक्ता नज़र जो है वो पहुंचा दिया जाए। तो इस वक्त इस डिस्कशन का आइए अब आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली आफ्ताब, नुसरत रानी और ये उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने हमारे साथ कल बात की थी और जमीयत की तरफ से जो सेक्रेटरी जमीयत हैं अरसलान बलोच साहब वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो रुकन हैं ज़ियाउल्लाह जान साहब वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल जो कुछ बात हुई थी अगर उसका पहले ज़रा समरी जल्दी से अली अगर आप हमें दे दीजिए कि आपके क्या-क्या एतराज़ात थे। उसके बाद अरसलान साहब जो हैं और ज़ियाउल्लाह साहब वो इसका जवाब भी देना चाहेंगे और अपना मौक़िफ़ भी देना चाहेंगे कि जमीयत का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अली गो अहेड। बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम लोगों ने कल भी जो बात की थी यहाँ पे वो जो वायलेंस है कैंपस के ऊपर, जो मुख्तलिफ सूरतों में तुलबा पर किया जाता है इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से। अगर कोई लड़का और लड़की इकट्ठे लाइब्रेरी की कैंटीन में बैठे हों, 1 हफ्ता पहले उनको हेले कॉलेज के जमीयत के स्टूडेंट्स ने आके मारा। हम स्टूडेंट उन्हें नहीं कहते, हम तो उन्हें गुंडा मानते हैं क्योंकि वो हम पे हर दफा अटैक करते हैं। तो उन्होंने उन पे आके तशद्दुद किया, वहां पे लड़की को हरास किया। उसके बाद उस स्टूडेंट को मैं खुद अपने साथ लेके गया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर साहब के पास और मैंने उसकी एप्लीकेशन उनको दिलवाई और आगे यानी कि हमने यूनिवर्सिटी के नोटिस में ये मामला लेके आए। उसके बाद लॉ कॉलेज के अंदर जो मामला होता है कि ये एक स्टूडेंट बैठा होता है, 2 लड़कियां बैठी होती हैं, वो आपस में बैठे हुए हैं ग्राउंड के अंदर। ये वहां पे जाते हैं, इनका एक जाके नुमाइंदा कहता है कि जी आप लोग यहाँ से उठें। वो कहते हैं कि हमने नहीं उठना। वो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो यानी बिल्कुल बच्चे हैं और ये कह रहे हैं। इन्होंने बाद में उसे कहा कि जी अब तुम यहाँ बैठो, हम आ रहे हैं। उस दौरान वो स्टूडेंट वहां से उठ गया, जाहिर है कि इनकी वो दहशत तो है वहां पे। तो उसका ये हुआ नतीजा कि ये लोग उसका फॉलो कर रहे थे। वो एक और स्टूडेंट के पास गया, नुमान महसूद नाम है, आज उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ किस वजह से कि इनके प्रेशर की वजह से जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर है। तो उसके पास वो अभी था, इन्होंने वहां पर जाके उनके साथ लड़ाई की। उस लड़ाई के नतीजे के अंदर ये हुआ कि वो वहां पे जो स्टडी सर्कल हो रहा था, इन्होंने उस पर भी अटैक किया। उसके बाद वहां से स्टूडेंट्स ने इनके खिलाफ रेजिस्टेंस शो की और अब लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस चीज पे मुसर हैं कि क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे तो हैं ही नहीं, ये किसी यूनियन के इलेक्शन के थ्रू तो नहीं आए, ये किस तरह स्टेट विद इन द स्टेट बना के हमारे पे अपनी आइडियोलॉजिकल थाप वो जो है हम पे थोपना चाहते हैं। हम तो नहीं मानते कि हमारा नजरिया शायद मौदूदी साहब से फर्क होगा। आप मुझे जबरदस्ती नहीं कह सकते कि मैं आपके कहने पे क्या करूं। ये रियासत का काम है, रियासत ने आइन में जो हमें हक दिया है, अगर ये उससे तजावुज करेंगे तो इनमें और तालिबान में कोई फर्क नहीं है हमारे।
अच्छा, तो मैं ये उनका भी हमारे एक कैंपस एक के आ तालिबान गया हैं। आ गया आ गया आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नुसरत, आप भी बात कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। आपके क्या एतराज़ात हैं? जी, बिल्कुल। ये हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे डिपार्टमेंट्स में जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जो एकेडमिक फ्रीडम पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये कानून को हाथ में लेके जो काम एडमिनिस्ट्रेशन ने करने होते हैं, ये हमें बता रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, हमने ड्रेस अप कैसे करना है, टू व्हॉम वी शुड टॉक एंड टू व्हॉम वी शुड नॉट टॉक, और किस तरह हमें जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन से काम होता है तो हमें ये नहीं कहा जाता कि आप फलां ऑफिस में या फलां इंतज़ामिया के नुमाइंदे से बात करें। हमें कहा जाता है कि फलां नंबर जो जमीयत का नाज़िम है, आप उससे कॉन्टैक्ट करें, वो आपका मसला सॉल्व कर देंगे। तो मैं तो बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टूडेंट हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब लॉ कॉलेज में हमारा स्टडी सर्कल हो रहा था और वहाँ पे जिस तरह इन लोगों ने अटैक किया और हमारे क्लासमेट्स को मारा, तो वो सारा रवैया इनका मेरी समझ से बालातर है कि ये किस कानून के तहत, जब सारी स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी आयद है हुकूमत की तरफ से, तो ये गिरोह जो है ये किस कानून के तहत स्टूडेंट्स के आज़ाद तुलबा पे इस तरह अपनी जो आइडियोलॉजी है वो थोपते हैं, और फिर इनका जो रवैया है, इनके पास कोई दलील नहीं होती, लेकिन ये इनके पास ज़रूर होता है कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम ज़रा बाहर मिलो, मतलब लड़कों को मारना पीटना। तो ये तमाम कलेक्टिवली चीज़ें जो हैं, ठीक इन पे एतराज़ात हैं मुझे। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अरसलान साहब, आप इस पे क्या कहेंगे जी? जमीयत का इस पे क्या मौक़िफ़ है इन तमाम इल्ज़ामात पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, हम सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जी कल के प्रोग्राम के बाद, इतना टाइम गुजरने के बाद, हम आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें मौका दिया, और जो एक सच्ची और हकीकी बात है वो हम स्टूडेंट तक और आम अवाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। देखें जी, ये 3-4 बातों को मिक्स करके बात कर रहे हैं आफ्ताब भाई, और वो जो आप नाम बता रहे थे नुसरत, उसमें इन्होंने सबसे पहले लॉ कॉलेज के स्टूडेंट का एक जिक्र किया कि जी लॉ कॉलेज में हमारा स्टडी सर्कल हो रहा था, और आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी जी, ये कह रहे थे कि लॉ कॉलेज के अंदर हमारा गुज़िश्ता 3-4 रोज पहले इनका स्टडी सर्कल हो रहा था, और वहाँ पर जमीयत के लोगों ने हमला किया, और इनके ही बकौल के यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इनके ही साथ जुड़े हुए लोगों को एक सस्पेंशन लेटर जारी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए मंसूर भाई, आज के दौर में कोई चीज़ छुप नहीं सकती, ठीक है ना। इल्जामात लगाने के हवाले से मैं कई और इल्जाम लगा सकता हूँ आपके ऊपर, किसी और के ऊपर। इल्जाम लगाने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। जो रियल बात है वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सीसीटीवी फुटेज लॉ कॉलेज के अंदर से निकलवाई, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो लड़के मुलविस थे, वो चाहे हमारे होते या किसी और तरफ से होते, उनके खिलाफ उन्होंने बिला तफरीक कार्रवाई की, और उस कार्रवाई के ऊपर इनको इतराज है कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई की। ठीक है जी, तो उसमें जी जी सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी, आप ज़ियाउल्लाह साहब, आप जरा अगर इसको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की आवाज़ वहां से आ रही है। आप इसको ज़ियाउल्लाह साहब जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप बात कीजिए अरसलान साहब, आप कंटिन्यू करें। जी जी, ये मैं बता रहा था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में उस दिन होने वाले वाकये में वो 3-4 लड़कियां और लड़के बैठे हुए थे किसी लॉन के अंदर। यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा जाकर उनको उठाता है कि जी हमारे लॉ कॉलेज के रूल के अंदर नहीं है कि आप इस तरह मतलब बैठें, और वो शायद बदमज़गी फैला रहे थे। अब यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा जाता है, कॉलेज का नुमाइंदा जाता है, उनको उठाता है। नतीजे में ये हमारे क्लास से निकलने वाले जमीयत के लड़कों के ऊपर ये लोग इकट्ठे होकर 30-35 की सूरत में गोल बनाकर आते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इंतजामिया के पास मौजूद है और हमारे पास मौजूद है। अगर आप चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद, बल्कि अभी दरमियान में मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। उन्होंने जाकर इस्लामी जमीयत तलबा के लड़कों के ऊपर जाकर तशद्दुद किया, और उनको जद्दोकोब किया और मारा पीटा। जब ये मामला बढ़ा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया वहाँ लॉ कॉलेज के अंदर आई और तहकीकात शुरू कर दी। तहकीक के नतीजे में वो जो फुटेज निकाली गई, उसमें सारे तमाम तर जो एलिमेंट्स थे, जो लड़के को मार रहे थे, उनके चेहरे यहाँ थे। उधर से यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया, और उसके नतीजे में आज इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई तय की गई। और ये चाहते हैं कि जी हम मारे भी सही और हमारे खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया तादीबी कार्रवाई भी ना करे। देखें, ये इस तरह तो नहीं हो सकता। अगर इस्लामी जमीयत तलबा के लोग इस तशद्दुद में मुलविस होते तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी इंतजामिया हमारे खिलाफ कार्रवाई करती, जो कि बाज़ औक़ात कहीं गलतियों की सूरत में हमारे ऊपर भी तादीब तय होती है। और मेरी समझ से बालातर है कि ये किस हट धर्मी से ये जहाँ पे बैठ कर झूठ बोल रहे हैं कि जी जमीयत ने हमारे लड़कों को मारा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फिर उनको ही एक्सपेल कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप यूनिवर्सिटी इंतजामिया को
वोट ले सकते हैं अभी। डीएसए साहब, ठीक। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से उनका मौके पर अभी भी ले सकते हैं आप। ठीक है जियाउल्लाह जान साहब, आप इस सारी बात में कुछ ऐड करना चाहेंगे जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले अरसलान साहब ने कहा है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मंसूर भाई आपका शुक्रगुजार है कि आपने हकीकत में जो सहाफत की एक वो होती है, कल जिस तरह आपने उनके सामने उन्हीं के ऑनलाइन सेशन में कहा था कि कल मैं जमीयत वालों को भी सुनूंगा इस हवाले से, क्योंकि कल एक तरफ से सिर्फ 3 आए थे हमारे ऊपर, और उसमें आज जो हम उसकी चीज़ों का जो लॉ कॉलेज वाले वाक़े को सुना रहे हैं, मैं तो साथ में यहाँ पर उसका FIR भी ले आया हूँ जो मेरे साथ मौजूद है। तो ये FIR बिल्कुल उन्हीं के लड़कों पर हो गया जिस तरह के हमारे जिम्मेदार ने इसके हवाले से बहरहाल बात की है। लेकिन ये हरासमेंट वाले किस्से पर मैं थोड़ा बात करूंगा। ये जो हमारा साथी भाई यहाँ पर मौजूद है और हमारे बहन मोहतरमा मौजूद है, मैं उसको ये बात कराना चाहता हूँ कि हरासमेंट वाला केस जो है, खुबैब नाम से एक लड़का था जो इनके मतलब ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला था। पिछले 2 साल से वो लड़कियों को खुद हरास करता था। फिर FIA के रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्हें के व्हाट्सएप के रिकॉर्ड निकाल के उन्हीं को मतलब अरेस्ट किया था उसी चीज के ऊपर, और ये इन्हीं का बंदा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा की आज तक कोई भी लड़का या कोई भी फर्द इसी चीज के अंदर सर हमें तो नजर नहीं आता और ना है। ये सिर्फ एक बात को हवा तक वो करते हैं, प्रैक्टिकल बात की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह लॉ कॉलेज के, तो हमने आपको कहा सर हमारे यूनिवर्सिटी के साथ ही ताना है, मुस्लिम टाउन ताना, आप उनमें फोन करें और पूछे, उसके साथ भी फुटेज मौजूद है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करें, हालांकि अभी DSA को, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स जो है, उसको अभी आप ले लें और उनसे पूछे कि उनमें आपने किस तरह, इनके यहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है, लोग भी हमसे डरते हैं इनके यहाँ, तो फिर सर पुलिस भी हमारे साथ है, तो फिर सारी चीजें इनके हाथ। तो ये है कि ये सारा इस तरह हो रहा है। सर मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाई हम किसी खारिना फुरसान में नहीं बैठे, शहर लाहौर के अंदर बैठे हैं। और शहर लाहौर के अंदर लास्ट टाइम जब 1983 में वो हो रहा था, स्टूडेंट इलेक्शन हो रहा था, उसमें हमने सारे फाइनल जीत चुके थे। और सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह के ये प्रोग्रामात के और हमारे ऊपर सिर्फ ये रोना रो रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सर लास्ट टाइम आप हमारी जो लाहौर सेंटर के अंदर हुआ था, आपका प्रोग्राम भी उधर हुआ था सर, उस पे हमने 2 करोड़ का वहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम के ऊपर। तो ये लोग भी अपनी इस तरह के कुछ प्रोग्राम कि हमने भी स्टूडेंट के लिए ये क्या है सर, आप उसमें खुद मौजूद थे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम है सर, ऐसी बातें हैं जो हवा में है। अभी मुझे बता दिया जाए लॉ कॉलेज के वाकये का तहकीक आप करें सर, वरना आप यूनिवर्सिटी हम दावत देते हैं सर आपको, आप आ जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाइए, आप आ जाइए, पुलिस थाने से पूछे, आप उनसे राब्ता करें, उनसे फोन करें सर कि उसमें क्या गलती थी, CCTV फुटेज के जरिए इनके ऊपर, इनके मुंह के ऊपर नहीं किया गया है सर। ठीक है, मैं अब ये जो कुछ भी मेरे ख्याल में दोनों की जानिब से तकरीबन एक जैसी बात है, और जो मौक़िफ़ सामने है वो ये है कि जमीयत के जो तालिब इल्म थे उनके ऊपर हमला हुआ था, और CCTV फुटेज बकौल इनके, मैंने तो अभी तक नहीं देखी लेकिन CCTV फुटेज ये बताती है कि जी हमला जो है वो आप लोगों की जानिब से हुआ था। जी अली आफ्ताब साहब, क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं नुसरत? जी बिल्कुल सर, आप बोलिए, इनके जरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा सुन लें। जो पहले वाले मेरे मोहतरम भाई आए हैं, उन्होंने कहा है कि 3-4 लोगों का स्टडी सर्कल बैठा था, लेकिन जो इन पे अटैक होता है वो 30 या 35 प्लस स्टूडेंट्स का हो जाता है। ठीक है, इनको पहले ये बता दें कि ये क्लैरिफाई कर लें, और उसके बाद हमने वो स्टडी सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत से किया था लाइब्रेरी के सामने। वो किसी ग्राउंड में या लॉन में नहीं था, वो कॉरिडोर में था, और एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे टीचर्स वहां से आते जाते हैं, वो बिल्कुल रास्ता है। और वो 3-4 लड़कियां नहीं थी, हमारी पूरी क्लास की लड़की थी, हमने खुद मोबिलाइजेशन की थी उसकी, और उसका टॉपिक जो था वो इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक फ्रीडम पे था, और अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया। और जिस स्टूडेंट को, जो हमारे सीनियर हैं नुमान, उनको सस्पेंड किया गया है, तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि उन्होंने इन पे हमला किया, तो वो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में इन पे किया था, क्योंकि इन्होंने जाके मारना पीटना शुरू कर दिया था, ना कि इनकी तरजीहात आप यहाँ से देख लें। ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के स्पोर्टिव्स हैं, तो ये इनकी तरजीहात देख लें कि एक पूरा अमन स्टडी सर्कल पे किस तरह से जाके ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, और फिर ये कह रहे होते हैं सर मोस्ट वेलकम, आप आए और देखें। उस CCTV फुटेज में भी होगा कि किस तरह स्टूडेंट्स का सर्कल बैठा हुआ था, और किस तरह ये लोग आए हैं और इन्होंने अटैक किया है। अली आप इसमें कुछ ऐड, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी अरसलान साहब मैं आ रहा हूँ, मैं जरा पहले इनकी भी राय ले लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी अली आफ्ताब बताइए। सर मैं पहले तो कुछ हमारे जो अभी वजीर आजम हैं, उन्होंने अपनी किताब में इनके बारे में कुछ फिक्रे लिखे हुए हैं, तो क्योंकि अब वजीर आजम हमारे मुल्क के हम सबके वो अली वो एक माजी के अंदर जो वाकया हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल जरा इस टॉपिक के ऊपर रहें कि अभी क्या हुआ है, उस माजी में फिर वो चलता रहेगा।
ये जो दुनिया कह में रहे हैं ऐसे ना कि नजरिया एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो कहते हैं मैं ना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक मिनट अरसलान पुलिस साहब उनके जरा influence में, इनकी बात सुन ले फिर आ रहा हूँ आपके पास जी। जी 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 जी। मैं वही कह रहा हूँ सर, हाल में रहना सीखें, हाल में बात करें। ये माजी में गुम हाँ रहते हैं और मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं। मसला इन पर यही है, हाल हाल की मुतशद्दिद बात लोग हैं करें ये। जी। मैं बताता हूँ जी जी इसमें, मैं आपको हाल बताता हूँ भी। हमारा जी जो जी हाल है वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो इधर एडमिनिस्ट्रेशन रुकना है चाहता हूँ कि वो ये पूरी तरह तारुफ इनको करवा दें सपोर्ट किस करती है। वो डिपार्टमेंट अब के उसके स्टूडेंट हैं। एक सबूत मिनट होते हैं ना, अरसलान देखिए भाई, वो इस आपको तरह डिस्कशन सुनाई नहीं देगी, पहले जरा अली साहब बात कर लें फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी अली साहब। ठीक है। देखें, अब यूनिवर्सिटी अपने एक्शन के थ्रू हमें पता लगेगा कि ना यूनिवर्सिटी किन्हें कितना सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटी इन्हें इजाजत देती है कि ये हर कैंप हर डिपार्टमेंट में अपने टेंट लगाएं, अपने प्रोग्राम्स करें, वहां पे आके ये लोग, अब इनका जो नजरिया है वो एक फाशिज्म का नजरिया है, उसको यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है, खा वो प्रोग्रेसिव आवाजों के खिलाफ हो। अगर कोई तालिब इल्म ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये तुलबा के ठेकेदार बनते हैं और ये बैठ के कहते हैं कि पश्तून और बलोच तुलबा के स्कॉलरशिप खत्म किए जाएं, ये इन लोगों की मेंटेलिटी, और ये अपने आप को तुलबा का नुमाइंदा कह रहे हैं अभी। इसके बाद अगर देखें तो आए दिन पंजाब, आप एक दफा आए और आके पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में आप सर्वे करें, स्टूडेंट्स में आप सर्वे करें और आप वहां से देखें, क्योंकि हम लोग तो जी रहे हैं ना वहां पे, हम लोग तो इनका देख रहे हैं कि किस तरह। अब मेरी तरफ से 2 FIR जिन पे हैं, इनसे पूछे इन्होंने मेरे पे कितनी FIR करवाई हैं, मैंने कितना वायलेंस किया है, मैंने, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने तुलबा सियासत को बदनाम किया है तो वो इन्होंने किया है। आज अगर लॉ कॉलेज के अंदर देखें, सिर्फ क्या है, सोसाइटीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं जो इनको नहीं पसंद आती। इनको नहीं पसंद कीजिए, अगर कोई बच्चे कह रहे हैं कि हम एक सूफी नाइट करते हैं जिसके अंदर हम कुछ इस तरह की चीजें करते हैं, कोई एक्टिविटीज ये हर यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, यानी कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, तो यहाँ पे जमीयत का नजरिया क्यों, ये आज हमारे पे जो इस तरह थोपा जा रहा है। हमारे VC साहब डॉक्टर नियाज अहमद इनके सपोर्टर हैं, उनकी जो वाइफ है वो जमात इस्लामी की रुकन है, उनके जो बेटे हैं वो जमीयत के PU के एक डिपार्टमेंट के नाजिम रह चुके हैं। यानी इससे बड़ा और क्या सबूत हम इन्हें दें कि अगर आज पंजाब, अब मसला ये ना, इनकी सर लास्ट बात, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट इस तरीके से मौजूद है कि जो भी वहां पे जब यूनियन बैन हुई तो जितनी भर्तियां की गई, आज क्लर्क से लेके VC तक इनका बैठा है, तो वहां पे आम स्टूडेंट्स की तो स्पेस मौजूद ही नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग की, किसी को सवाल उठाने पे। ये मेरे पे इन्होंने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया हुआ है, और उसकी मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा, ये अरसलान बलोच साहब आए थे और इन्होंने आके माफी मांगी थी कि अली भाई हम इस पे शर्मिंदा हैं कि हमारे लड़कों ने, इन्होंने सियासी वजूहात की वजह से आपके नजरिए की बिना पे आप पे ये इल्जाम लगाया, इन्होंने आके माफी मांगी थी। ये अब बात कर रहे हैं मेरे से, यानी कि पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड पे आके ये माफी मांग के गए मेरे से, ये नुमाइंदे हैं हमारे। अरसलान साहब का मौका जरा इस पॉइंट पे, अरसलान साहब जी, अरसलान अब आप जिया साहब आप बोलना कहना चाह रहे हैं? ये देखें सर, दो बुनियादी चीजें हैं। अच्छा, ये असल में इन लोगों का ये स्पेक्टिसिज्म का शिकार हैं, और ये लोग माजी के किस्से अपने जहन में रखते हैं और मुस्तकबिल के ख्वाब सुनाते हैं, ठीक है ना। हाल में ये जीना नहीं चाहते। प्रोग्रेसिव नाम रखने से कोई तरक्की पसंद नहीं बन जाता। आपका काम, देखिए मेरी बारी है, एक एक करके जी, एक एक करके अरसलान साहब की बारी है। अरसलान साहब देखें सर, जो मैं, इन्होंने 2 दफा बात की। नुसरत ने कहा कि जी स्टडी सर्कल हमारा कॉरिडोर में हो रहा था। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी इंतजामिया को, अगर अभी नहीं करना चाहते तो बाद में कर लें। आप उनसे CCTV फुटेज मंगवाएं, वाकये की नोयत मालूम करें। जो मुलविस है, मैं आपको कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ऊपर दबाव डलवाएं मीडिया के जरिए कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर ये कॉरिडोर में बैठे हुए हैं या लॉन में बैठे हुए हैं, बात ये नहीं है कि कॉरिडोर और लॉन की नाम चेंज कर देने की है। बात यह है कि किसने किसके ऊपर हमला किया। यूनिवर्सिटी का क्लर्क या यूनिवर्सिटी का गार्ड जाता है जब आपको उठाता है, नतीजे में आप लोग 15, 20, 30 मिनट के बाद 35, 30 लोग इकट्ठे करके उन लड़के के ऊपर आकर हमला करते हैं। ये है हकीकत। एक मिनट अरसलान साहब, इसमें मुझे जरा एक चीज क्लियर कीजिएगा कि ये जो अगर लोग बैठे हुए थे 30-35 लोग, अगर ये सर्कल में बैठे हुए थे या वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, 2 सवाल हैं। एक तो क्या आपको बतौर जमीयत उसके ऊपर एतराज है? देखिए, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये 30, 35, 10, 15 जितने भी लोग बैठे थे, यूनिवर्सिटी का गार्ड जब जाकर इनको उठाता है, इनको तकलीफ होती है कि जी जमीयत ने हमें उठवाया है। नहीं, मैं गार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं गार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको उसके ऊपर एतराज है? वैसे मैं पूछ रहा हूं, जमीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं कि आपको वैसे उसके ऊपर एतराज है? यूनिवर्सिटी के एक कोने पे फैसल ऑडिटोरियम है, दूसरे कोने पे शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर है। आप अपनी गाड़ी लें, किसी भी वक्त आप जा सकते हैं, देखें दर्जनों स्टूडेंट बैठ के स्टडी कर रहे हैं।
स्टडी सर्कल कर रहे हैं, तो सर्कल में बेसिकली बैठ कर वो आपको कोई इतराज पढ़ाई नहीं कर है ना रहे हैं, फिर? तो क्यों इतराज होगा सर? नहीं, हमारे साथ ओके, तो क्लियर हो तलबा गया, भी है, क्लियर हो हमारे गया, साथ वेरी गुड, क्लियर हो गया, एक चीज क्लियर हो गई कि आपको कोई इतराज नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने फरमाया कि जी वो जो इंतजामिया की जानिब से गार्ड है वो वहां पे जाता है और जी वो जाके मना करता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, फुटेज ठीक है, मौजूद है सर, उसकी ठीक है, जाकर ठीक है, देखें। जी ठीक है। और सर तो यहाँ पे मैं आपकी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि ये पॉलिसी कहाँ पे वाजे है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सिटी जो है हम पे जी जी, बोलिए बोलिए। करती, तो वो कहते हैं कि जमीयत अलाउ नहीं करती। सर बेटा मेरा देखिए, नंबर है सर, जमीयत इजाजत अलाउ नहीं करती, सर, ठीक इजाजत है। दे दीजिए, मेरा नंबर है मैं सर, जिया भाई प्लीज आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं आपके वो उन्होंने सिर्फ ऐड किया है। मेरा अरसलान नंबर भाई, मैं आ रहा हूँ जिया भाई आपके जी पास। सर, मेरा अरसलान नंबर है। साहब, मैं आ रहा जी हूँ जी आपके जी जी पास आ रहा हूँ, जी, एक मिनट मैं अरसलान साहब से जरा बात कर लूँ। अरसलान साहब, तो जी जी बेसिकली गार्ड जो वहां पे आया था उसका आप लोगों, आपने कहा जी लड़के को मारा गया, आपके लड़के को मारा गया, गार्ड को मारा मारा गया या आपके लड़के को मारा गया? सर मैं दोबारा बता देना चाहता हूं कि इनके कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे और वो किसी लॉन में थे या कॉरिडोर में थे, बात एक ठीक ही है, है, वो जहां ठीक, पे भी बैठे थे। सर गार्ड जाता है, कॉरिडोर लॉ कॉलेज का गार्ड जाता है, उनको कहता है कि जी यहाँ से उठें, शायद ये बदमजगी कर रहे हूँ और हो भी सकता है ना कर रहे हूँ, वो हमारा मैटर नहीं है इस चीज को कंसर्न करना। गार्ड जाकर जब इनको उठाता है तो ये समझते हैं कि जी ये जमीयत ने ना, क्योंकि इनके जहनों में सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दोपहर तक इनके जहन में जमीयत छाई हुई है, और जो कि हम ठीक, अपनी सरगर्मियों से इनके जहनों के अंदर महव कर चुके हैं। अब इन्होंने समझा कि जी जमीयत ने, ये आए हैं, हमारे लड़के बैठे हुए थे क्लासरूम के बाहर खड़े थे कॉरिडोर में, इन्होंने आके कोई 15-20-30 मिनट बाद लड़के इकट्ठे किए और लड़के इकट्ठे करके उन, वो भी बेचारा नए दूसरे तीसरे सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसके ऊपर इन्होंने हमला करवा दिया। उसकी मैं तो चाहता हूं कि इसके ऊपर आगे बढ़ा जाए, इस डिबेट को खत्म किया जाए, क्योंकि उसकी फुटेज मौजूद है। ये अच्छा, अपनी बात करते रहे, मैं दलील देता रहूं, जो एक रियलिस्टिक चीज मौजूद है हम उसके ऊपर क्यों ना जाए। मैं जरा तो जियाउल्लाह आपको कहता साहब, हूँ मंसूर साहब, जी 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 जी, वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी जियाउल्लाह बात सर साहब ये ऐड देखें करना। ना कि ये अच्छा, आप कह रहे बोले हैं कि बोले। जी जी, ये कह रहे थे कि प्रोग्रेसिव के नाम से जमीयत को इस तरह मसला हो गया या फलां फलां, मेरी इनके ऊपर FIR है। मैं सर ऑन द रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, मेरी बहन को शायद नहीं पता होगा, इन ये जो आफ्ताब बैठा है ना, इसने शायद इसको ना बताया, इनको अंधेरे में रखा हुआ है कि इनका ही लड़का 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा है, वो लम्स का भी स्टूडेंट था, यहाँ पे भी स्टूडेंट था, उसने अपनी ही एक ग्रुप की लड़की को हैरेस किया, उसको गलत वीडियो तस्वीर भेजता था, वो केस FIA के अंदर चला गया। मैं FIA की बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। इनका ही, मैं ये नहीं कहता कि कोई आम लड़का था, इनका हमारी ही जो सर्कल का तंजीम है लड़का था, उसे ये एक PU में वाकया। आए 2019 नहीं, नवंबर मेरी में बात हम लोग सुनिए, पंजाब उस लड़के यूनिवर्सिटी ने में आए उस थे। लड़के ने उसको मैं आ रहा हैरेस हूँ किया, अली साहब, मैं आ रहा हूँ आपके FIA पास, ने उनको उसकी बात तस्दीक कंप्लीट की, करने ठीक है, दें जी। ठीक है। FIA ने उसकी तस्दीक की और वो लड़का 10, 15, 20, 30 दिन जेल में गुजार कर आया है। सर ये हकायक पे इसके हकायक मौजूद हैं। दूसरी ओके, बात सर ये कि प्रोग्रेसिव, मैं तीसरी बात होगी कर रहा था सर। ना कि प्रोग्रेसिव नाम लगाने से कोई प्रोग्रेसिव नहीं बन जाता। खुबैब जैसी काली भेड़ें इनके अंदर मौजूद हैं। जैसे वो अच्छा, कहते हैं ना कि भैंस को सूंड लगा दे तो वो हाथी कभी नहीं बन सकती, इनके साथ यही मामला है। ये अपने अच्छा, आप को ये सूंड लगा के हाथी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जियाउल्लाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। जियाउल्लाह साहब। जी सर। सर मैं कहना चाह रहा था, आप जिस ठीक। तरह की मेरे साथी भाई ने कहा कि यहाँ पर हमारा एक वो मौजूद हो कि हम एक रात के लिए इस तरह का शोल मेला सर कर चुके हैं। ये सर आप न्यूज पे जाके चेक करें, FIR भी मौजूद है, ले आए वो FIR, वो इसमें शराब वाला मौजूद है, FIR। ये पूरी सर बुक शराब की FIR है। बोतलें आ रही थी सर, ये तो चेक करें इसका लेवल कि गेट से जब अंतर एंट्री होने लगी तो उन्होंने कहा कि ये नाजिम साहब का कुछ सामान है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि यार नाजिम साहब कौन होता है, मैं इस सामान को चेक करूंगा, जब वहां पर चेक किया गया तो उससे 21 बोतलें शराब की निकली गई, जो खियाम खान नाम के लड़का का नाम है। वहां पर हमने FIR उसके नाम से, क्योंकि हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे सर वहां पे, और हमने अच्छा, उनके ऊपर FIR किया। वहां पर CSO जो है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो वहां पर पहुंचा, हमारे लोगों को कॉल की कि आपकी जिम्मेदाराना भी शराब, ये हमारे नाम से इस शोगल वाले रात को शराब पहुंचा रहे थे तालीमी इदारे के अंदर सर। ये इस तरह ये के प्रोग्राम करते हैं सर। ये मैं इनसे पूछता हूँ, एक सवाल जिया भाई, ये ले लीजिए, ये जो आप वाकया बता रहे हैं, ये लड़का कौन था, उसका नाम बताइएगा। ये खियाम खान, ये जिसकी पुष्टपनाही कर रहा है, ये वही लड़का था। ये इनसे ख़याम पूछे, खान। ये आफ्ताब साहब आपको अच्छी सी इनका वो देगा। ये जिसकी अच्छा, पुष्टपनाही कर रहा है, ये वही लड़का था। अच्छा, अब मैं जरा उनका इसका भी पॉइंट ऑफ FIR व्यू एक मिनट मौजूद ले है लूं। सर, मैं FIR। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा ले लूं। अली आफ्ताब साहब बताइए, ये ख़याम खान के साथ आपका क्या ताल्लुक है, और वो क्या वाकई शराब की बोतलें लेकर आ रहा था अंदर? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पहले मैं थोड़ा, जो उन्होंने हरेसमेंट के भी इल्जामात अपने से मनगढ़ंत किस्म के लगा दिए हैं। अब उसमें ये है कि हमारी जो जमात है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव, हम नवंबर 2019 से वर्क कर रहे हैं।
ठीक है, और ये 2 साल पुराने इल्जाम, 3 साल 4 साल पुराने इल्जाम ये लगा रहे हैं हम पे। यानी कि इससे ज्यादा तो ये हवाई बातें हैं ना सारी गिरी, ये लड़का उसका था। हमारे तो जो मेंबर्स हैं वो मुझे पता है, हमारे मेंबर्स अभी सारे लॉकडाउन के अंदर आए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स या 19 के हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मार्च के बाद उन्होंने ज्वाइन किया हमें, मोस्टली क्योंकि हमने कैंपसेस पे काम ही उस वक्त स्टार्ट किया है। और जो दूसरी चीज है, ख्याम खान ना तो वो हमारी कोई तंजीम का लड़का है, ना मैं जानता हूँ किसी इस तरह के नाम के लड़के को। इन लोगों की तरफ से जो FIR करवाई गई, एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि जो ये कह रहे हैं ना कि पुलिस भी इनके साथ है, पुलिस इंस्पेक्टर जो है SHO साजिद, वो हमें कहता है कि जी मुझे मंसूरे से भी प्रेशर है, मुझे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रेशर था, तो मैंने फिर उनके प्रेशर की वजह से मैंने की इनके आपके स्टूडेंट्स पे FIR की। फिर उसके अलावा एक आखिरी जो इसी इंसिडेंट था जिसपे हमने एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी हुई है, उसी दिन की दिए शाम को ये अरसलान बलोच ने अबू हुरैरा के नंबर से कॉल की एक स्टूडेंट को, एहसानुल्लाह नाम के स्टूडेंट को। उसको इसने कहा कि जी तुम क्लास के ग्रुप में क्यों बोल रहे हो कि आज जो लड़ाई हुई है उसके बारे में। फिर जब उसने इसकी वो चीज रिकॉर्ड करके वो सबको दिखाई, हमने उसने सोशल मीडिया पे अपलोड की कि ये मुझे इस तरह से थ्रेट आ रहे हैं, ये नंबर है सर आपकी वीडियो बंद हो नंबर गई ये है, नंबर ये है और इन नंबरों से मुझे कॉल्स आ रही हैं। उसके नतीजे में यही हुआ कि इन्होंने उस FIR के अंदर उस एहसानुल्लाह को भी शामिल कर दिया। अब ये देखें ना, और दूसरा जो एक मिनट उसकी बात कंप्लीट होने दे जी, थोड़ा लेट अली बोलिएगा अली तो हाँ बात कंप्लीट करें। जी। तो इसमें आखिरी जो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं। मैं ये नहीं चाहता कि ये लोग कोई वायलेंस करें या हम लोग कोई वायलेंस करें। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कौंसिल मौजूद हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, हर दफा उनमें से किसी के साथ इन्हीं का क्यों मसला होता है? यानी कि हर दफा एक साइड पे यही लोग क्यों होते हैं, कभी वो आपस में क्यों नहीं लड़ते, कभी हमसे कोई क्यों नहीं लड़ा आके? इन्होंने हम पे अटैक किए, इन्होंने सब पे अटैक किए, तो ये सवाल इनसे पूछे जरा। एक नुसरत आप इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं, फिर मैं उनका मौकफ लूंगा, आप कुछ बीच में ऐड करना चाहें? सर देखें, ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक शायद प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव है या एक जमीयत है, इनसे अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे दोनों से नहीं है, नहीं हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे लॉ कॉलेज की कैंपेन में हमें इन्होंने ज्वाइन लॉ कॉलेज को सामने आ रही है ना जो हम बता रहे हैं, अब उसके लिए उसका ठीक है। लिसन, अब सर देखें, जो न्यूट्रल स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मेरे सर्कल में जितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं या बॉयज़ हैं जिनका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इन तमाम जो भी एक दो हैं इनकी कार्रवाइयों से कितने तंग हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो लॉ कॉलेज में सोसाइटीज हैं, लिटरेरी सोसाइटी के नाम से डिफरेंट सोसाइटीज हैं, उनका इंट्रोडक्टरी सेशन हो रहा था आज से तकरीबन 1 वीक पहले, और मूड रूम से एडमिनिस्ट्रेशन से हमने इजाजत ली कि हमने जूनियर्स को और हमारे बैच के स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन देना है सोसाइटीज का, कि सोसाइटीज किस तरह वर्क करती हैं। ठीक है, उसमें डिबेटिंग सोसाइटी है, लिटरेरी सोसाइटी है, उसमें जो है इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी है। तो क्या होता है कि वहाँ पे हमारी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ एक टॉपर जो हैं बैच आई थिंक 2018 की ज़ारा मलिक, उनसे बदतमीजी करते हैं इस जमीयत के। वहाँ पे मैं खुद मौजूद थी। इनसे हमने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त ली हुई है मूड रूम में और हमें इंट्रोडक्टरी सेशन करने दिया जाए, लेकिन नहीं। इन्होंने किस तरह फिर उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन की, उसकी फिजिक पे जो है उसको कहा गया कि शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। ये अब बड़े नुमाइंदे इनका, तो मैं तो आज इनको पहली दफ़ा देख रही हूँ, लेकिन जो छोटे लेवल पे इनकी रुकनीत इन्होंने ली हुई है, जो हमारी क्लास से हैं या जो डिफरेंट लॉ के सेक्शन से हैं, वो किस तरह निचले दर्जे पे स्टूडेंट्स को हरास करते हैं या उनको तंग करते हैं, वो मैं जरा आपको बता देती हूँ। किस तरह इन्होंने हमारे क्लासमेट को हॉस्टल से निकाल दिया, उसके रूम पे जाके उसको कहा कि जरा तुम बाहर मिलो, हम तुम्हें बताते हैं। किस तरह अपनी कलेक्टिव पावर इनकी जो है उसको यूज करके, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये एक रियल इशू है। ये गलत बयानी नहीं है, ये गलत बयानी है, ये सरासर इल्जाम है। आप जरा देखिए, लॉ कॉलेज में जो गुंडे आपने छोड़े हुए हैं वो किस तरह हरास करते हैं। ठीक है, आप बात की तरफ ना जाइए। मैंने सारे भाई एक एक करके, और की दाढ़ी में तिनका लग रहा है। नहीं जिया भाई एक एक करके, जिया भाई एक एक करके ना, जिया भाई मैं आ रहा हूँ, ये पैमाना कर रहे हैं। जिया भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। जिया भाई उनको बोलने दें, उनको बात तो कंप्लीट करने देना।
के इल्जामात किए जा रहे हैं सर। या भाई उनको जी, बात जी। कंप्लीट आप करने इससे देना, अंदाजा बात लगा करो, आप सकते जवाब हैं कि दीजिएगा ये इसका। ये तो मुसलसल इस बात में स्टूडेंट्स के इस बात कितने में ट्रू ये मुसलसल सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं, गलत बयानी ठीक कर रहे हैं सर। सर मैं आप आपके सुन पास ही आ लेना, रहा हूँ आप इसके बाद बाद। में अपनी बारी पे इनको क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि आप लोग ऐसा नहीं करते, आप लोग किस ठीक तरह है, ठीक है, ठीक है, घुट के ठीक ठीक है लड़कियों के पीछे जी, उनका जी नुसरत पीछा मैम। करते हैं, उनको हरास करते हैं। अच्छा, उनको ये कहा जाता है कि हम आपके पेरेंट्स को कॉल कर देंगे, आपके अफेयर से पता नहीं अब इनकी ज़हनियत में ये बदमज़गी टाइप या कहते हैं कि बेहयाई हो रही है कुछ, ये इनके आई थिंक पता नहीं पर्सनल मैटर्स हैं। इनको ठीक लगता है, है इन्होंने इतना घुटनजुदा माहौल यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ है कि मतलब एक पिंजरे में बंद के करके रखो डिफरेंट जेंडर्स को, और ये इनको अपना पता नहीं, ये किसी लड़की से बात करें तो शायद लड़की इनको खा जाती है या वो ये लड़की को खा जाते हैं, इनको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा ठीक है, नहीं है, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, खुद पे कंट्रोल करना सीखें। अगर कोई क्लास में स्टडी सर्कल हो रहा है, वो इनको बदमज़गी नजर आ रही होती है, कोई लड़की और लड़का बैठ के अपनी क्लास के, सर आपको पता है हमारी अब लॉ के स्टूडेंट है, हमें केसेस दिए जाते हैं, हमारे टीचर्स हमारे ग्रुप्स बनाते हैं लड़कियों और लड़कों के, ठीक है। अब अगर एक शॉर्ट ग्रुप है जिसमें एक लड़की है या दो लड़के हैं, वो अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी जगह पे, बल्कि डिपार्टमेंट में, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे लॉन में बैठ के बात करें, तो इनको लगता है कि ये बेहयाई फैला रहे हैं, ये बदमज़गी कर जवाब रहे हैं। देने दे उन्हें। तो मुझे आ गया, ठीक पॉइंट है, आ गया आपका, जरा इनका जवाब देने दे। जी अरसलान और ज़िया। जी सर, सर ये नुसरत बहन बात कर रही थी कि मैंने आपको सर पहले कहा कि असल में मसला बताइए क्या है, ये स्पेक्टिज्म का शिकार लोग हैं। इनके जहनों में जब ये नए आते हैं तो एक लड़की इनके जहन में बिठा दी जाती है कि जी जमीयत लड़कियों के खिलाफ है। सरासर ऐसा नहीं है। मैं आपको हजारों तस्वीर और प्रोग्रामात की भेज सकता हूँ। हजारों तस्वीर आप अपने प्रोग्राम में चलाएं और यूट्यूब के ऊपर जो जब ये वीडियो डालें उसमें ऐड करें कि ये जमीयत की एक्टिविटीज ये हैं। उसमें जो लॉ कॉलेज की बात कर रही थी कि हमारे क्लब्स बने हुए हैं, अटॉर्नी डिबेटिंग क्लब के नाम से जमीयत उधर एक क्लब चला रही है अटॉर्नीज के नाम से, उसमें मुख्तलिफ सरगर्मियां करवाई जाती हैं, एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, वैसे उसका वर्कशॉप कोई इंट्रोडक्शन सेमिनार सेशन रखा एक था मिनट, हमने, एक मुझे मिनट, तो नहीं पता कि आपको कोई इनको स्टडी के हवाले आप से भी कोई है। इनको बात करने दें नुसरत, एक मिनट देखिए, इनको बात कंप्लीट करने दें। जी जी नुसरत आप अगर देखना चाहें तो एक हफ्ता पहले लॉ कॉलेज के अंदर 700-800 स्टूडेंट हमारी पार्टी में शरीक हुए प्रोग्राम में, जी जिसमें बिल्कुल, सेमिनार था, हॉस्टल में जिस तरह से अब उनकी आप तबीयत खराब अब हुई और आप लड़कियों ने मुझे अब बताया था, तो अब वो तो आप मुझे पता है। हदगर्दी से एक कहते हैं मिनट तो इनको जमीयत बात ने कंप्लीट टिंडू के साथ उनको लेके उधर बिठाने की कोशिश की। दूसरी बात सुने, आप लोगों का मसला पता है क्या है? आप लॉ कॉलेज की आप बात करिए, मेरा किसी तंजीम के साथ कोई वो नहीं है, तो मैं आपको लॉ कॉलेज की हद तक क्लियर कर चुका हूँ। जो लड़ाई हुई वो वीडियो उसकी मौजूद है, आप खुद देख लें जाकर। आप बिला वजह किसी के बिल्कुल, जुर्म को उससे अपना तो जुर्म जो साबित करने की स्टूडेंट्स, कोशिश एक ना मिनट करें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी बात बात ऐड यह है, करूंगी। जो जिन नुमान स्टूडेंट्स का मसूद जिसको लेक्चर आप था, सीनियर कह रही हैं, सीनियर को ये किसने हक दिया जूनियर के ऊपर तशद्दुद करे? नुमान मसूद के ऊपर 4 पर्चे हैं, 4 FIR हैं, और तो ये जब FIR में लाया आपने हुआ उस नुमान मसूद को, जिसको आप मजलूम बनाकर बात करने, मुझे बात करने और दें, जो मजलूम बनाकर FIR आप पेश आपने करने। पहले एक आपने करके जो FIR उन लोगों जब पे कोई दर्ज जुर्म करवाई करता है है और तो जिस प्लीज तरह से अपने पैकेज ये मंसूरा से दबाओ है। अच्छा, मंसूरा वालों को यही काम है, वो SHO को कॉल करते हैं कि अरसलान खुदा भाई का एक मिनट, नुसरत एक मिनट, अरसलान भाई बात सुने, अरसलान भाई एक बात सुनिए, जी जी एक जी मिनट। अरसलान भाई ये बताइए कि ये एतराज कर रही हैं कि जी 2 से 3 स्टूडेंट्स भी अगर स्टूडेंट सर्कल का ग्रुप बना के काम कर रहे हो तो आप लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्या आप सर लोगों को उससे प्रॉब्लम सर होती है? मैं कहता हूँ गाड़ी लेकर निकले पंजाब यूनिवर्सिटी में, एक नहीं दो नहीं दर्जनों सैकड़ों स्टूडेंट बैठे हुए मिलेंगे। असल में ये बड़ा खूबसूरत और अच्छा, नाजुक और एक कार्ड है परसों जिसको ये इस्तेमाल जो करके मजलूमियत का इजाफा होते मेन हैं। लाइब्रेरी के ये बाहर मेरी जो आप एक लोगों ने बहन है, किया उसको जस्टिफाई करें। उसकी जो वीडियोस हैं, जिस तरह आपने मैं लड़की को नुसरत हरास का किया है बहुत और एहतराम उसने करता आप हूँ, लोगों ये को मेरी थप्पड़ बहन है, मारे इन हैं। चीजों से लाइल में है, ये सिर्फ थप्पड़ लॉ मार, कॉलेज की सतह तक सोच रही है, ये एक मिनट, अपने जहन में ये क्या बिल्कुल नुसरत क्या हुआ, क्या बताया हो आपने? रहे हैं। सर मेन लाइब्रेरी में, जैसे कि लास्ट इंटरव्यू में बुशरा मानूर ने आपको बताया था, मेन लाइब्रेरी के बाहर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, फीमेल और मेल आई थिंक, और उनपे इनके किसी लड़कों ने जाके अटैक किया है, तो वो लड़की ने उसको थप्पड़ भी मारा है, ठीक है। और जो हेले का ब्रिज है उस पे तो वाकई इनसे ढके छुपे नहीं है किस तरह लड़कियों पे अटैक होते हैं। और फिर पता चलता है, एक दफा सर जब सर्दियां थी तो एक लड़की आ रही थी तो उसको इन्होंने चेयर मार दी, और बाद में पता चला कि वो जमीयत का बंदा था। सर ये प्ले कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, रिलीजन का नाम यूज करके, इनकी मौका दे दे, पीछे मैं बहुत जवाब कुछ देने चलता जा है। रहा हूँ सर, हमारी तो कोई काफी टाइम आवाज हो नहीं गया सुनती, है, ना ज़िया हमारी साहब की बारी। एडमिनिस्ट्रेशन सर सुनती मौका है, दे दो। ना ज़िया हमारी ज़िया एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है, ना ज़िया हमारी साहब की बारी। प्रिंसिपल सुनती है। आप आ गया नुसरत, प्रिंसिपल आपका के पॉइंट आ ऑर्डर गया, है। सर नुसरत आपका पॉइंट आ गया, ज़िया साहब की बारी। जी ज़िया सर साहब जी। सर मेरी मेरी बहन मोहतरमा ने एक बात की है
कि ब्रिज पे, वहां पर हिले कॉलेज के ब्रिज पे और लाइब्रेरी के साथ ही सर कोई भी ये काम करता है पर्सनल अपने गांव की लड़ाइयों को इधर ले आते हैं। इसकी मेरे साथ सबूत मौजूद है कि साहिवाल का एक लड़का आ जाता है, पर्सनली किसी को मारता है, वो जमीयत की मुंह चला जाता है कि यार ये जमीयत का है। ये कौन सा तरीका होता है सर? कोई भी जाके जमीयत के कार्ड को इस्तेमाल करके ये जमीयत का है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये तय हो चुका है कि लड़का और लड़की बद क्लास में और स्टडी रूम के अलावा और लाइब्रेरी के अलावा बाहर इस तरह नहीं बैठ सकते। वो तो यूनिवर्सिटी का काम है, हमारा उनसे क्या लेना देना है। हम तो नहीं जा रहे उस तरफ सर। हम जो बात कर रहे हैं, हम जो जिसकी तरफ ये मौजू को चेंज करने की कोशिश है, मेरे बहन मोहतरम, आप सिर्फ लॉ कॉलेज के अंदर सोच रही है, एक सोसाइटी के अंदर हम सोच रहे हैं इस चीज के ऊपर कि ये जो मेरा आफ्ताब भाई यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ये आफ्ताब भाई उसी दिन उसी लड़के को हाथ से पकड़ के मेन कॉरिडोर में जाके वो उसको खड़ा करके कि यार हमारे साथ ये हुआ वो हुआ ये हुआ। सर ये नफरत पिलाने की कोशिश किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, उसी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सर 36,000 साल बाद पढ़ रही है, 20,000 वहां पर की जो है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सर। वहां पर 60,000 लोगों का एक कम्युनिटी मौजूद है, 60,000 लोग वहां पर जिया भाई एक बात बताएं, वहां पर कोई एक दूसरे जिया के भाई साथ जिया भाई एक जिया भाई एक बात चल बताइए, जाएगा। एक सवाल, एक जिया भाई एक बात बताइए, ये इस तरह क्यों है, ये जमीयत का ये इंप्रेशन क्यों पड़ा हुआ है कि आप स्टूडेंट्स को जाके जो है वो फोर्सफुली जो है या तो उनको मना करते हैं कि नहीं आप इधर नहीं बैठेंगे, या वो नहीं। एक मिनट सवाल सुन ले, सवाल सुन ले, सवाल सुन ले फिर जवाब दीजिएगा, सवाल सुन ले फिर जवाब दीजिएगा कि फोर्सफुली जो है वो ये सारी चीजें। मैं पूरी इस डिस्कशन के अंदर सिर्फ एक बार बार जो एतराज मेरे ख्याल में जो सबकी तरफ से आ रहा है वो यही है कि जी फोर्स करते हैं, स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं, सोसाइटीज नहीं बनने देते, ग्रुप्स बैठ के नहीं पढ़ने देते। अगर वो कर भी रहे हैं, जिस तरह भी आपने कहा कि जी इंतजामिया ने मना किया हुआ है, तो फिर तो ये इंतजामिया का काम है कि इंतजामिया इसको संभाले। आपको ये राइट किसने दिया है जमीयत को कि आप जाके उनको बताएं कि उन्होंने ये करना या वो नहीं करना? सर 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 मुझे जवाब देने दे सर। मैं इन ये जो दो मेरी भाई और बहन यहाँ पर बैठी है सर, मैं उनको चैलेंज देता हूँ सर, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं कल आप आ जाए, जितनी भी आप जिस भी जगह जाए वहां पर बिल्कुल मेल और फीमेल ये को एजुकेशन है सर। ये एक हकीकत है कि इस्लामी जमीयत तलबा को एजुकेशन से जब से शुरू हुई थी उस वक्त हमने ये अपील किया था कि लड़कियों को एक अलग उसका हक दिया जाए, औरत को उसका हक दिया जाए, एक अलग इंस्टीट्यूट हो कि इसके अंदर वो बापर्दा पड़े। लेकिन जब यहाँ पर हमारी मजबूरी बन गई तो मजबूरी के तहत हम इस चीज को समझ रहे हैं कि यहाँ पर होगा। सर हमने किसको किया है, कोई एक सबूत तो ये निकाल के दे दे कि हमने किसके ऊपर किया है। मैं तो हमने सारी चीजों का एक सबूत मैंने दिया सर। किला कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वहां पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मुस्लिम टाउन ताना के अंदर सीसीटीवी फुटेज पर मौजूद है, इनके ऊपर एफआईआर मौजूद है। अब ये भी मुझे बता दे कि ये हरेसमेंट की जो बात कर रहे हैं कि ब्रिज और हेले पे हुआ, मैं इसको ना इस डिस्कशन को एक सबूत तो ये भी दे दे कि हवा में बातें करते हैं। मैं एक मिनट, मैं इस डिस्कशन को, अली आप अपना माइक ऑन करें, इस डिस्कशन को मैं अब रैप अप करने लगा हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया, हमने काफी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है। मुझे क्लियर कट मेरे ख्याल में अगर आप चंद सवालों के जवाब सिर्फ हाँ ना में दे देना तो मेरे ख्याल में सबके एतराजात खत्म हो सकते हैं। ये हम डिबेट बड़े सुलझे हुए तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। मकसद यहाँ पे इंतशार फैलाना नहीं है, मकसद ये है आप सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे पीसफुल माहौल के अंदर आप पढ़ सकें, चाहे वो जमीयत से ताल्लुक रखते हो या प्रोग्रेसिव से ताल्लुक रखते हो या न्यूट्रल हो। ठीक है, लेट्स क्लियर दिस आउट। अरसलान और जिया साहब ये मुझे बता, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा ताकि जल्दी से मामला है। आप लोगों को स्टूडेंट सर्कल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नहीं है, नहीं है सर। ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इस पे बात किस तरह की जाए? ये है ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें नहीं है, कोई इतराज नहीं है। चले है या नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम भी नहीं है। आपने कहा आपको प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा ही? सर सिर्फ मुझे 2 सेकंड दे दें, मैं एक चीज ऐड मैं आता हूं, मैं आऊंगा, मैं अभी आऊंगा, मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा। अरसलान साहब मैं एक मिनट जल्दी से इसको जरा समराइज सिर्फ कर लीजिए। जी जी। उसके बाद आपको अगर कोई लड़का और लड़की इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, ग्राउंड के अंदर बैठ के इकट्ठे पढ़ रहे हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है? जी जी उसमें प्रॉब्लम है सर। हमें क्यों प्रॉब्लम है सर? हमें मैं तो कह रहा हूँ ये कार्ड इस्तेमाल कार्ड इस्तेमाल, ये सिर्फ वही बात कर रहे हैं कि उसी के ऊपर हमें टारगेट बना दिया जाए। सर हम कह रहे हैं कि इकट्ठे बैठे इकट्ठे पढ़े, यहाँ से अच्छे लोग फारिग होके चले जाए और अच्छी इदारों में पाकिस्तान की खिदमत करे, स्टेट की खिदमत करे। बेशक ये पढ़े, ये अगर है तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया से आप ये कुछ, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक कार्ड इस्तेमाल होता है सर, सिर्फ कार्ड इस्तेमाल होता है। चले ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, तीसरी बात ये कार्ड इस्तेमाल करके मजलूमियत का प्रचार करते हैं और हम सत्ता समेटते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये कि अली ने अपने डिस्कशन के स्टार्ट के अंदर ये बात कही थी कि जी आप लोग जो है वो जमात इस्लामी का जो नजरिया है उसको सारे स्टूडेंट्स के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स आपके नजरिए से
इख्तलाफ करता है, वो आपके नजरिए के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, वो समझता है कि जी मैंने किसी और नजरिए के साथ खड़ा होना है, आपको उस पर कोई इतराज तो नहीं है? सर हमें क्यों इतराज होगा? बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी एक अलग अपना दायरा कार रखती है। वो लाहौर के भाटी गेट पे, अनारकली में उनका दायरा कार मुस्लिम टाउन, फैसल टाउन है। हमारा दायरा कार जमीयत का पंजाब यूनिवर्सिटी है, तालीमी इदारा है। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर वर्कशॉप्स करानी है, बुक फेयर कराने हैं, पायनियर फेस्टिवल कराने हैं, पायनियर प्रीमियर लीग करानी है, सेमिनार्स कराने हैं, और उनके लिए हम स्टूडेंट राइट प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट के राइट्स के लिए काम करते हैं, हॉस्टल इश्यूज को उठाते हैं। हमारे तो काम ये हैं, हम तालीमी सरगर्मियां करते हैं। जमात इस्लामी सियासी सरगर्मियां करती है। उनका दायरा कार सड़कों के ऊपर क्या काम कहना चाह करना रहे है। थे? नजरिए में तो बुनियादी फर्क है। अली की बारी जी। जी सर, एक मिनट एक मिनट, जहाँ भाई मैं आ रहा हूँ, जहाँ भाई मैंने बड़ी अली की बारी। 15 सेकंड। अच्छा बोले बोले। जी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है 15 सेकंड। सर मैं ये कह रहा था कि इस्लामी जमीयत तलबा के साथ लड़ाई झगड़े वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जीरो पर है। इस तरह का कोई नहीं। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत बांटेंगे और लोगों को दावत देंगे हमारे साथ शामिल। सर वहां पर 60,000 लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसी में हमारे साथ 5,000 लोग हैं तो हमने तो 55,000 के ऊपर तशद्दुद नहीं किया है, तो आप हमारे साथ नजरिए पे नहीं चल रहे। वहां पर तो और भी कोई कौम परस्तों के जत्थे मौजूद है, वो अपने काम कर रहे हैं। हमने तो किसी के उसके कल्चर प्रोग्राम होते हैं वो हमने नहीं रोका है, वो कुछ और करते हैं हमने नहीं रोका है, वो अपने प्रोग्राम के सामने जो टाइम आ गया। कल्चरल डे हो रहा था वहां पे आप लोगों ने टैक्स किया था। हम तो ये चाह रहे हैं कि इन लोगों के अगर लॉ की स्टूडेंट है तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर स्टडी सर्कल रखा जाए। तो अगर आप हेले हमें के स्टूडेंट है बताएं ना, तो उस पर आप हमें मॉडर्न बताएं कि आप इकोनॉमी किस के कानून ऊपर के तहत यूनिवर्सिटी में काम स्टडी कर रहे सर्कल हैं। किया जाए। हम तो जब उसको स्टूडेंट उसी यूनियंस पे कानून के पाबंदी मुताबिक है जिसके तो अंदर हम वो आपसे पढ़ पूछते रहे हैं हैं, कि जो सेम लीगली उसके हमें इंटरेस्ट है बताएं। और डिपार्टमेंट है, उसी के साथ जो करना चाहिए हम तो उसी की तरफ उनको ले जा रहे हैं। अपने बच्चों को उसी स्टडी सर्कल के अंदर भेजे जा रहे हैं कि जाके वहां से पढ़े। जिया भाई एक मिनट, करें और तालीमी अली इदारों में आफ्ताब की चले। बारी जी। अली आफ्ताब जी। सर इस पे देखें, हम लोगों को इनकी किसी जी सर। एक्टिविटी पे मसला नहीं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लिया, मुझ पे उसके बाद 3 दफा अटैक आवाज नहीं हुआ, आ रही है। जिसमें से 2 दफा की FIR उनकी दर्ज। सर आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सर भाई। जी जी आ रही है जी, आवाज यहाँ तो आ रही है। ठीक है ठीक है। जी जी आ रही है, आ रही है। जी जी उसके बाद देखें, उसके बाद हमारा इनकी किसी एक्टिविटी पे तो एतराज है ही नहीं। हमें सिर्फ एतराज है कि देखें, हम लोग तो खुद वो ग्रुप हैं, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव, जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर स्टूडेंट यूनियन की जंग लड़ रहा है, कि जो इन्हें लड़नी चाहिए थी, जो 40 साल से कैंपसेस पे बैठे हैं, वो जंग हम लड़ रहे हैं। वो जंग हम लड़ रहे हैं। हम स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च 50 से ज्यादा शहरों में कर चुके हैं, और इस पे हम लोग हर साल हर महीने एक्टिविटी करते हैं। हमने बिल असेंबलियों में पेश करवाए हैं। हम लोग सब लोगों के साथ राब्ते में आप एक स्टूडेंट यूनियन के लिए, क्योंकि ताकि हमारी पॉइंट भी हमें हासिल हो। और ये जो ग्रुप बैठे हैं यहाँ पे, जो जिनको उस दौर से, जब से स्टूडेंट यूनियन बैन है, जब से हमारी असल नुमाइंदगी बैन है, ये लोग, इनका तो रवैया है, क्योंकि देखिए सर, इन्हें मिला था एक ज्यादा दौर के अंदर ऐसा ग्राउंड जिसमें ये खुल के खेल सकते थे। क्लैशन कोव कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारे कैंपस पे। आज तक देखें, 10 साल पहले तक ये अपने मौजूद को छोड़ रहे हैं सर, ये मौजूद को छोड़ रहे हैं। मैं ओवरऑल बात उनको बात कर रहे थे, देखिए, बात कर रहे थे, आप फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। अगर सियासी, अगर हम लोग भाई, सियासी बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर किसी सियासी और ये बोली जा रहे हैं, अब इस तरह तो नहीं है जैसा मैं आपको अच्छा मेरी बात सुने, बोल सकते। अच्छा मेरी बात सुने, सॉरी उनको कहे कि मेन चीज पे बात करे, ये किस तरफ जा रहा है? तो मैं तो फासिज्म की तरफ जा रहा हूँ, जो जड़ है पाकिस्तान में, जवाब दिया, ये अभी अपना जिसका हमें वो सुना रहे हैं। आजकल जो हमारा अली भाई, अली आफ्ताब साहब, अली साहब एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा अली साहब, मैं आई हैव टू रैप दिस अप। देखिए आप माजी में जीना चाहते हैं, मुस्तकबिल के ख्वाब बनाना चाहते हैं, मैंने पहले कह दिया था। सवाल तो सुन, बात कर रहे हैं अली, एक मिनट, मैं तो अली आफ्ताब से बात कर रहा हूँ। अली, बात ये है कि जमीयत की जानिब से ये जो मौक़िफ़ आ रहा है कि जी हमें स्टडी सर्कल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी और के नजरिए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिस तरह मर्जी बैठ के पढ़ें या जो कुछ करें। नाउ दे हैव सेड दिस ऑन कैमरा, अब इन्होंने ये बात ऑन कैमरा कही है, ऑन रिकॉर्ड कही है। अगर इसके बाद भी कोई वाकयात होते हैं तो आप सबके पास मेरा नंबर भी मौजूद है, बिल्कुल सर, मैं आके बैठ सकते हैं। ओपन बात कर रहा हूं कि आप जाएं कैंपस में जाएं और देखें। मैं दूंगा आपसे तो यहाँ पे I want to add something। ये आखिरी मैं अब यहाँ पे ना महीने बाद वेरिएंट चेंज डेली रूटीन में देख सकते हैं। आप सारे एक मिनट जी, 70 साल से हैं या कब से हैं?
मैं जो मर्द आज है हजरात हम से आज को हाल अली को एक देख रहे मिनट हैं, अली एक मिनट इस मैं मर्द बदहाली को हजरात से देखिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोग चुप कर जाए। मैं आखिरी मौका जो है वो खातून को दूंगा, क्योंकि औरत कार्ड जो है ना वो यहाँ पे मैं प्ले करने लगा हूँ। जी नुसरत आप बात कीजिए, फिर आई हैव टू रैप दिस अप। जी बहुत शुक्रिया सर। सर मेरे इल्जामात दोनों हैं तो भाई सवाल देने का मोहतरम जो मौका हैं, जरूर दीजिएगा। मैं अपनी जो बात को जमीयत क्लियर करना चल सुन्नी मैं है, दूंगा, मैं दूंगा आपको, मैं दूंगा। जी मेरे नुसरत आप दोनों बात करें। मोहतरम भाई जी, दोनों मोहतरम भाई इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं और इन्होंने हमें बताया कि किस तरह जो है माजी में मतलब इनलाइटेड स्टूडेंट जो रोशन ख्याल है उनको बताया कि माजी में रहते हैं और फ्यूचर के ख्वाब देखते हैं ये वो। मैं अपने भाइयों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि गुफ्तगू के कुछ आदाब होते हैं। जब आपको आप अपनी बारी पे बात करें और जब कोई दूसरा बात कर रहा है तब आप उसको सुने। और दूसरी बात ये है कि देखिए लड़ाई जब आपके शुरू असाब में में जुमला शायद कहा खून जाए सवार है, हमें लड़ाई तालिबान के साथ कंपेयर किया झगड़ा जा रहा है और आप तालिबान तो हैं आप। अजीब गल है। तुसी भी अजीब गल दसो कि मेरे साथ तालिबान के साथ कंपेयर किया जा रहा है और अपने बात नहीं कर भाई, रहे हो कि कोई हर है ना, आप तालिबान तो देखें आप लोग देखें हैं। देखें हम आदाब लाइट की जिंदगी तालिबान। की किताब देखें पढ़ते हैं देखें मेरी बहन बात जी। सुने भाई, बात सुने। बिल्कुल आपको तालिबान गुंडा के कहा साथ जाता कंपेयर है, करिए। दहशतगर्द कहा आप जाता है जानते आपकी होंगे, कल आप वाले तो और आज वाली वीडियो में से। अच्छा बात तो और आज सुने, तो तो ताकि ये भाई ने देखिए ना, ये तालिबान के बोलने अच्छा साथ नहीं दे बात, कंपेयर रहे, किया। इसका ये मतलब है उन्हें पता है बात कि तो सच सुने सामने आ रहा है पब्लिक के। ये इनकी हार यार इससे देखें साबित हो रही है। मेरे भाई, बात सुनो। अगर ये आपको तालिबान से कंपेयर कर रहे हैं तो इनको बताओ ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी ऐसी कोई करतूत नहीं है तो क्यों आपको कर सकते हैं ये। और दूसरी बात ये कि आप बात भी नहीं कर पा रहे दलील से, आप दूसरों की बात सुन भी नहीं रहे। लड़ाई झगड़ा आपके साथ पे इतना सवार है। अब मुझे तो ये भी डर है, जिस तरह मैंने अपनी क्लासमेट्स को देखा है, उनको जिस तरह हरास किया जाता है, उनको तो तुम्हारे घर में कॉल कर देंगे, ये कर देंगे। तो मुझे डर है कि अभी मुझे भी जमीयत की तरफ से कॉल आएगी और मुझे कहेंगे। और देखिए बात चले सुने, आखिरी मैंने आखिरी कमेंट जी, मेरी आखिरी किसी कमेंट। मेरी एक किसी छोटा सा पॉइंट ऐड ऑर्गेनाइजेशन, करूंगा। एक मिनट, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से किसी से मेरी बयानी पे हमदर्दी गौर नहीं है। सर वो बात तो सुने। सर ये देख के वो अपना ना क्वेश्चन नुसरत कर अपनी रहे हैं बात ना रैप अपना करें। जवाब दे रहे हैं। वो सिर्फ इससे लगी हुई है कि घर में Let me काल complete. ये एक कुछ मिनट, बोले जा रहे हैं, नुसरत बोले जा रहे हैं। एक मिनट जी, नुसरत आप अपनी बात रैप अप करें, फिर मैं आखिरी कमेंट इनसे लूंगा। बात रैप अप जी करें बिल्कुल जी। सर, मैं ये पर्सनल लड़की से एक्सपीरियंस निकाल यहाँ पे दें, शेयर प्राइम करना मेहरबानी, चाहती हूँ। लड़की से ऊपर हमारी लेते क्लास हैं। में सर, बहुत ज्यादा हमारी मामला क्लास है, में लड़की जब से डिस्कशंस निकाल दें। होती हैं, सर लिसन टू मी, एक मेरे बाप भाई सुन लें, कुछ नहीं होता, मैं अटैक नहीं करने वाली आपसे, ना पे पास डंडे है ना बंदूक है, ठीक है। मैं बस बात करने वाली हूँ कि क्लास में हमारे मतलब एनलाइटेडमेंट पे बात होती है, ठीक है, जी पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिकल साइंस पे, सोशियोलॉजी पे, या जितनी भी ग्रीक थ्योरीज हैं। तो आपका एक ग्रुप है हमारी क्लास में, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो हमें कहते हैं आजकल आप बहुत बोल रही हैं। और अगर कोई लड़का क्लास में मतलब मैं एकेडमिक चीजों की बात कर रही हूँ, वो जो हमारा सिलेबस है उस पे, अच्छा उस पे भी उनको कदगन होती है, उस पे भी जाके कौन है वो, उन्होंने ये उसका नाम क्या है यार बहन उसका नाम तो बता दे, कौन है वो। मैं इस तरह बताती हमारे हूँ। क्लास में ग्रुप है उन्होंने आपका, किसी एक को मिनट, भी हमारे वो साथ अटैच कर रहे हो, देखें बात, कौन है वो। आप एविडेंस हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये चीज आप अच्छे से जानते हैं कि इस तरह कुछ लोगों के मसले होते हैं, हम उनको प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं प्राइवेट आपको इनबॉक्स कर दूं कि वो ये वाला टोला था और जो हरकतें की हैं और जिस तरह स्टूडेंट्स को उन्होंने हॉस्टल से निकलवाया है, हॉस्टल नंबर 11 से, और उसके रूम में जाके उनको थ्रेटन किया, ये जेन्युइन इश्यूज हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी न्यू रुकनियत हासिल करने वाले नुमाइंदे हैं, उनको थोड़ी सी अखलाकियात, थोड़ी सी तमीज, ये चीजें सिखा दें। बाकी हमें आपसे कोई इशू नहीं है, आखिरी आपने कमेंट हमें जी, वेलकम पार्टी दी है, अरसलान साहब आखिरी ये कमेंट आपकी तरफ से, आखिरी कमेंट जी, आखिरी कमेंट जी अरसलान सर, जी। क्या सर मैं वो आखिरी बोलिए, आप बात क्या ये कहना करना चाह रहे चाहता हूँ। हैं? सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बरसों से काम कर रही है। ये 2-4 बरस का किस्सा नहीं है, ये 50, 60, 40 साल का किस्सा है। पिछले अब तारीख 40 उतार बरस की देख लें। तारीखी मैंने है। कमेंट किया, अली आपको अपनी सरगर्मियां एक दिखाएं। मिनट बात आफताब करने साहब, आप 2019 के नौजायदा लड़के हैं। जमीयत एक बहुत बड़ी तारीख रखती है, आप इस हम बात को 40 क्यों साल नहीं की तारीखी मिटाने एडमिट कर निकले रहे। हैं। मेरे कमेंट की बारी, आप सुने जरा, आप सुने, थोड़ा बर्दाश्त करें। हम तो दूसरी कर रहे हैं, बात आप यह है सुनिए और कि इस्लामी जमीयत तलबा का नजरिया पाकिस्तान और नजरिया इस्लाम के लिए क्लियर मौक़िफ़ रहा है। नजरिया पाकिस्तान और नजरिया इस्लाम के लिए क्लियर मौक़िफ़ रहा है। हम इस्लामी जमीयत तलबा हमेशा से स्टूडेंट के अंदर काम करती है, और वो काम आप जानते हैं मोहब्बत, इखलाक और प्यार से किया जाता है। ऐसे नहीं हमारी सरगर्मियों के अंदर हजारों स्टूडेंट शरीक होते हैं। पिछले 1 महीने के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के कोने कोने में 40 बड़े प्रोग्राम कर चुकी है। नुसरत बहन, आप लॉ कॉलेज की बात कर रही थी, आप थोड़ा बाहर निकलें,
आप देखें, वो तस्वीर देखें, वो वीडियो चीख कर नहीं, बताएं हमें कि इस्लामी आपके जमीयत तलबा पॉजिटिव सबसे बड़ी एस्पेक्ट्स नुमाइंदा कोई तंजीम देखने है। दे तो हम देखें, आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारे इस तरह उन्होंने हमें आप तंग किया देखना हुआ ही है नहीं कि चाहती, हम किस तरह दिखाएं? आप एक लड़की के मामले को लेकर बैठी हुई हैं। सर मैं अब बात कर लड़की लूँ को हॉस्टल नहीं, टाइमिंग 7 आपने बजे की, अच्छा आपने मैंने यहाँ पे मैंने बात अब करके देखें बात जी, सुनिए। एक मिनट एक आप लास्ट सर देखिए, ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के नुमाइंदे हैं, आप स्टूडेंट्स के नुमाइंदे हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि हम नौज़ादा आए हैं, हम मैंने अभी आए हैं, इस तो आप ये देखिए हमारी एक घंटा ये डिस्कशन हो गई है। आप अभी 30 एक मिनट, 25 साल की होंगी ना, मैं हमारी बस 40 एक की बात बात आप कर रहा हूँ, नहीं मानिए, हो रहा। आप मेरी और इलेक्शन आपकी बात करवा नहीं हो लें रही। स्टूडेंट से, नजरियात पे हो रहे आप हैं, इलेक्शन नजरियात करवा लें, हम बोल ही नहीं रहे। बिल्कुल नजरियात पे हो रहे हैं। हमें हम फिर ये नहीं देना कह ही रहे नहीं कि चाह आप मैं आपकी मेरी बात नजरियात ये है, नुसरत आइडियोलॉजी कहाँ आप से आ कहते हैं कि गई? वो इस्लाम और पाकिस्तान आइडियोलॉजी पे है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक आजादाना इलेक्शन करवा लें, और फिर जितने स्टूडेंट्स आपको रिजेक्ट जीता है। करते हैं और जितने और सर ठीक है, लास्ट टाइम हम जी, जीते इजलास के हैं। दौर आप में अभी करवाएं जनरल ना। जियाउल्लाह के दौर में हमारे एक नए फाशिस्ट एक जीत चुके थे। डिक्टेटर के यहाँ दौर पर में आप वो जीते हैं। नहीं, एक फाशिस्ट के दौर में अभी जब करवाएं आप। तालिबानिजेशन हो रही थी मुल्क में, तब आप लोग थोड़ी सी जीते हैं। आप अभी करवा लें, TLP का दूसरा रुख देखिए, IJT, आप आप लोग लोगों का तो ये म्यार है ना, आपका म्यार ही ये और है। जब क्या का दौर था तो उस वक्त तो हमारे लोग किसी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की वजह से जेलों में चले गए थे। हम कह रहे हैं नहीं कि गए, बेशक उसके बाद आप इलेक्शन तारीख करवाएं, पढ़े, उसके सब बाद वो दूध वापस आए थे, पानी का पानी उनको हो असला जाएगा। दिया गया किस था, पे उन्होंने जाते हैं? जिहाद में गए अच्छा थे, अब तालिबान अच्छा सुने जी लोग सुने, बंदे। लिसन तारीख को एवरीवन, दोबारा से अच्छा पढ़िए, सुनिए अब आई हैव टू रैप दिस अप। मेरे पास टाइम सर खत्म, टाइम खत्म। अब बात ये है, मैंने आपको सारा सब नहीं सर वो बात वो फिर वो भी 10 सेकंड मांगेंगे ना, और फिर मैं भी मांगूंगा, जाहिर है। वो फिर वो भी मांगेंगे ना। आई हैव टू रैप दिस अप। सर इन लोगों ने पीयू रिजेक्ट ये जमीयत के देखिए नाम भाई, से अब टेंशन वो लगाई, अड़े ये हुए कि हमें हमारे बात साथ नहीं लोग हैं और वो इनको रिजेक्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी के आम तलबा ने इनकी जो ट्रेड था उसको डिक्लेयर किया 1 घंटे के अंदर, और फिर इनका ये इनको बताया टेम्परामेंट कि है, जो हमारा था ये सियासत में इनका ये टेम्परामेंट है। अच्छा आप ये देखिए, अब आगे बात, अब आगे जिया भाई आपकी बात आ गई, जिया भाई आपकी बात आ गई। अब सुने अली आफ्ताब, आपकी बात भी, नुसरत रानी आपकी बात भी, अरसलान और जिया, आप चारों की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सबको मेरे ख्याल में बहुत कोशिश की मौका देने की, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट दिए। मेरा मकसद ये था कि आपने जो कुछ भी जमीयत के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे उनका भी राइट था कि वो उसके जवाब दे सकें, और इसलिए जी, ये बिल्कुल, उनका हक बिल्कुल। था कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके देखें। हमारा मकसद यहाँ पे कतई तौर पे ना तो प्रोग्रेसिव, ना जमीयत और ना न्यूट्रल, मेरा इन तीनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है कि तालीम जो है उसका फरोग होना चाहिए, तालिब इल्म का फरोग होना चाहिए, ये मकसद था। और मेरी ये दुआ है और मेरी एक कोशिश है कि आप लोग सारे मिलजुल के पीसफुली एक इदारे के अंदर मिलके पढ़ें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। बेसिक हम दावत मकसद देते इसका हैं जमीयत के सर, आ जाइए हमारे साथ, और आपका भी शुक्रिया, आपने मकसद ये था। सहाबत का ये और अंदाज़ मैं है, कल को आपने मैं दोबारा ये बात कह दूं कि मैंने जमीयत के साथ मैंने पहले भी प्रोग्राम्स भी किए हुए, मैंने उनके साथ जाके अपने शोज रिकॉर्ड किए हुए, मैं आगे भी करूंगा। और अगर प्रोग्रेसिव की तरफ से कोई शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे उसमें कथित तौर पर कोई इतराज नहीं, क्योंकि मेरे लिए आप लोग सियासी जमातों में नहीं बटे हुए, मेरे लिए आप लोग सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, ये ज़हन में रखिए। बिल्कुल, हम भी सर, सुन रहे हैं। थैंक यू। हमने अब भी कल इधर बस अब कोई और कोई इल्जामात नहीं एक दूसरे पे, सिर्फ जाते thank जाते you, sir. एक प्यारा सा नारा हम लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस जिंदाबाद, यही थैंक यू सर, सो यही मच, सर। थैंक यू, हाँ बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी। हमारी कोशिश थी कि दोनों साइड्स जो हैं वो आप अपना अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दें, और हमारी कोशिश यही रही है कि मेरे लिए ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी ग्रुप का नाम नहीं है मेरे लिए, ना तो इनकी एसोसिएशंस, ना इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोई ताल्लुक है। मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। आगे इनमें अगर कोई डिविजन्स हुई हुई हैं तो आगे उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनका काम है कि वो पढ़ें और इस मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर गामजन करें। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।